मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जानवर ही थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। तभी यहाँ पर हमें एक रोबोट की बॉडी दिखाई जाती है और साथ ही कुछ जानवर भी दिखाए जाते हैं जैसे कि बीवर। वो रोबोट के पास आते हैं और उसे एक्सीडेंटली चेक करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहाँ पर रोबोट इंसानों की मदद के लिए बनाए जाते थे। तो जैसे ही रोबोट एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि आसपास कुछ और रोबोट भी थे और इस रोबोट को बनाया ही इंसानों की मदद के लिए गया था। इसी के कारण वो हर किसी से वो कह रही थी कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम रोजन 7134 है और आप मुझे रोज बुला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रोज ने अपनी मुसीबतें ही बढ़ाई थी। वो जिस जिस जानवर के पास में जाती जा रही थी उससे कहीं ज्यादा वो उन जानवरों को डरा रही थी, साथ ही में इंजर्ड भी होती जा रही थी। अब रोज को लगने लगा था कि यहाँ पर जो कोई भी स्पीशीज हैं तो रोज को उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इसी के कारण वो बैठकर सबसे पहले यहाँ की लैंग्वेज को एनालाइज करने लगती है। यहाँ के सारे जानवर उसे मॉन्स्टर कहने लगे थे क्योंकि एक तरीके से ये तो उनके लिए एक ऐसी चीज है जो कि उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है। रोज के बहुत कोशिश करने से भी जब वो किसी की लैंग्वेज नहीं सीख पाती तो उसके पास भी एक ऐसा ट्रांसमीटर था जो कि उसे सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास भी भेज सकता था। रोज को लगा था कि वो अपनी मिशन के अंदर फेल हो गई है और किसी को भी अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही है। इसी के कारण वो अपने ट्रांसमीटर को स्टार्ट करती है। लेकिन जैसा कि जंगल में काफी सारे जानवर थे और कुछ जानवर तो चोर भी थे तो वो रोज के ट्रांसमीटर को चुरा ले जाते हैं और इवन रोज की सारी बॉडी के पार्ट्स भी बाहर निकाल देते हैं। रोज किसी न किसी तरह करके अपनी बॉडी को पूरा करती है, उस ट्रांसमीटर को लाने के लिए जाती है। इसी भागम भाग के बीच ही उसके पीछे बहुत बड़ा बियर भी पड़ जाता है। इसी वक्त गलती से उसके हाथों से एक घोंसला टूट जाता है जो कि गूज का था। इससे बर्ड्स जो हमेशा माइग्रेट किया करते हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बचता है, बाकी इस गूज की पूरी फैमिली मर गई थी। इस वक्त रोज को जानवरों, अंडे, लाइफ के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पता था। रोज उस अंडे को अपने पास में रख लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और चोर आता है जो कि एक चालाक लूमड़ी थी। इस लूमड़ी का नाम विंक था जो कि अंडे को रोज से चुराने लगती है और बहुत शातिर तरीके से चुरा कर ऑलमोस्ट भाग भी गई थी। लेकिन तभी वो अंडा टूटने लगता है और उसमें से बेबी बाहर आने लगा था। रोज को लगा था कि उससे शायद कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा गूज बाहर निकलता है तो रोज को अपनी मदर समझने लगता है और उससे बहुत प्यार से भी देखता है। रोज कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है और अब उसे लगता है कि शायद वही उसे उसका पहला ऑर्डर दे पाए या फिर इंस्ट्रक्शन दे पाएगी। लेकिन ये छोटा सा गूज तो अपनी मदर को देखकर बस उसके आसपास घूमने लगता है। रोज को समझ में आ गया था कि अब उसको कुछ भी नहीं होगा, इसी के कारण वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन छोटे से गूज ने तो रोज का पीछा छोड़ा ही नहीं था। तभी यहाँ पर हम छोटे से ब्लॉसम्स को देखते हैं, ऐसे जानवर जो हमेशा मरने की एक्टिंग करते हैं अगर कभी भी मुसीबत के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे बॉब्स ब्लॉसम ने रोज को समझाया कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आज से ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखना है, तुम्हें इसे खाना खिलाना है। इसी के साथ में जब तक ये माइग्रेशन ना करे तब तक उससे पहले उसे उड़ना सिखाना है। अब रोज के पास उसका मिशन आ चुका था, हालांकि उसे बच्चों को पालना नहीं आता था। इसी के कारण वो पॉसम से पूछती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो पॉसम कहती है कि कोई भी माँ तैयार नहीं होती किसी बच्चे को पालने के लिए, ये तो बस सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें जंगल के सारे जानवर देख रहे थे। अब एक रोबोट को आखिर छोटे बच्चे को खिलाना, स्विम कराना या फिर उड़ाना कैसे आएगा। बस ये बेचारा छोटा सा गूज मरते मरते बचा था और अब विंग को लगा था कि शायद ये रोबोट कहीं न कहीं इसकी मदद कर सकता है। इसी के कारण विंग रोज के पास पहुंच जाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहले तो रोज समझ गई थी कि ये एक नंबर की चालाक लूमड़ी है और डबल तेज है तो इसकी बात कभी नहीं माननी। लेकिन विंग उससे खुद के मतलब के लिए बहुत अच्छे से समझाता है, बटरिंग वगैरह करता है क्योंकि इस वक्त जो छोटा सा बेबी गूज था वो जोर जोर से रोने लगा था भूख के लिए और लूमड़ी विंग ने सिखाया था कि आखिर इस बच्चे को खिलाना कैसे है। तब जाकर रोज को लगने लगा था कि हाँ, विंग के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। विंग ने खुद की मतलब के लिए तो अच्छा खासा पाउंड बनवाया, उसे गर्म कराया, उसमें मछलियां उबलवाई और भर भर के खाना खाने लगा और छोटे से गूज के लिए बस एक पंजा मार के कई सारी लट्टें बाहर निकाल दी क्योंकि यही तो गूज का खाना था। यहाँ पर रोज आगे विंग से पूछने लगती है कि मैं आखिर इससे आगे आगे क्या कुछ सिखाऊं, जहाँ पर विंग उसे समझाता है कि एक छोटे बच्चे को पालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, उसे कई सारी मुसीबतों से बचाना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे
हैं कि इस छोटे से गूज के ऊपर कई सारी चीजों ने अटैक किया, जिसके बाद हम यहाँ पर जंगल के बाद की एक्टिविटीज को देखते हैं कि कैसे बीवर खुद के शेल्टर को बनाने के लिए हमेशा एक बड़े से पेड़ को काटा करता था। हालांकि सारे जानवर उस पर हंसा जरूर करते थे। तब रोज ने भी सोचा कि उसे अपने बच्चे के लिए एक शेल्टर बनाना पड़ेगा। इसी के कारण एक बीवर की स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए उसने भी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा शेल्टर तैयार करना शुरू कर दिया। छोटे से गूज का अब एक नाम रख दिया गया था, जो कि था तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल और साथ ही में कुछ नंबर्स भी थे, लेकिन उसमें शॉर्ट में ब्राइट विंग कहा गया। अब छोटा सा बिल भी अपने पास के अंदर से लकड़ियां इकट्ठी करता और रोज को दिया करता। रोज ने ऐसे करके पूरे के पूरे शेल्टर को बना दिया और उसके बाद में शेल्टर के अंदर बिल के लिए छोटी सी पेंटिंग भी करी। विंग ने तो अपने लिए सबसे पहले सोने की अच्छी खासी जगह बना ली। अब छोटे से विल को नींद भी नहीं आ रही थी, इसी के कारण वो पूरी जगह पर दर दर घूम रहा था। विंग यहाँ पर मौका देखकर बिल को खाने वाला था, लेकिन अब रोज समझ गई थी कि उसे बिल को कैसे बचाना है। अब यहाँ पर विंग, जो कि एक लोमड़ी थी, उसे पता था कि छोटे बच्चे तो स्टोरी सुनकर ही सोते हैं। अब रोज को कहानी सुनानी नहीं आती, क्योंकि वो एक रोबोट है, उसके अंदर ये चीजें फीड नहीं की गई थी। इसी के कारण विंग यहाँ पर एक कहानी बुनने लगती है। अभी तक विंग ने रोज को रोक रखा था कि कुछ भी हो जाए वो बिल को कभी नहीं बताए कि उसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली की डेथ हुई थी। वो बार बार में उससे बोल देती है कि, लेकिन तभी विंग इन बातों को बदल देता है और बिल को कभी नहीं पता लगने दिया कि बिल की पूरी फैमिली को रोज ने ही एक्सीडेंटली मार दिया था। अब हम देखते हैं कि बिल बड़ा हो गया है और उसे बाहर जाकर स्विमिंग भी सिखानी है। रोज उसे रोबोट की जैसे चीजें सिखाती है, लेकिन जो नेचुरल चीजें होती हैं वो चीज बिल ने कभी सीखी ही नहीं। इसी के कारण वो बार बार पानी के अंदर डूबने लगा था। सारे जानवर भी देख रहे थे कि बिल एक मॉन्स्टर के साथ में रहता है, लेकिन बिल सबसे झगड़ा कर लेता था कि नहीं, वो मेरी मॉम है और मेरी मॉम को कोई कुछ नहीं कह सकता और मैं डूब भी नहीं रहा हूँ, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बाकी जानवरों के पास जाता है जो कि उसे बिल्कुल अपनी जैसे दिखाई देते हैं, तो उन्हीं से जाकर वो बातचीत करने लगता है। लेकिन जैसा कि हर बच्चों के अंदर कुछ बुली बच्चे होते हैं, वैसे ही एक गूज के अंदर काफी सारे बुली गूज थे और वो बिल को कहीं ना कहीं तंग करने लगे और उसे डुबाने लगे थे। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है। ये सारे गूज तो उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उड़ना आता था, लेकिन बिल यहाँ पर अटक जाता है और ऑलमोस्ट वो क्रोकोडाइल उसे खाने ही वाला था। रोज भागते हुए आती है, लेकिन उसका पैर अटक जाता है। तभी रोज अपना एक हाथ भेज देती है और उसके चक्कर में बिल की जान बच जाती है। अगर आज बिल को तैरना आता होता तो शायद वो भी उड़ सकता था। अब यहाँ पर जो दो बाकी के गूज थे, उन्होंने सबके सामने रोज की पोल खोल दी कि ये जो तुम्हारी माँ है ये धोखेबाज है, ये मॉन्स्टर है, इसी ने तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मारा। जब ये बात बिल को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो एकदम हार्ट ब्रोक हो जाता है और पूछता है कि आखिर आपने मुझसे ये चीज क्यों छुपाई। और साथ ही में विंग को भी कहता है कि क्या आपको भी ये बात पहले से पता थी। तो विंग कहता है कि उन लोगों को तो मैं बहुत बुरी तरह मजा सिखाऊंगा, उनको तो मैं खा जाऊंगा। बिल वापस से कहता है कि मुझे सच बताइए। इसके बाद ये सब अपने शेल्टर में आ जाते हैं। बिल यहाँ पे पूछता है कि आखिर आप लोगों ने मुझसे क्यों झूठ बोला। अब यहाँ पे रोज बताती है कि मुझे पिंक ने मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, और पिंक भी कहता है कि देखो ये सब एक्सीडेंटली हुआ था। उस वक्त रोज नई नई आई थी, रोज को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने जानकर के तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। और बिल कहता है कि मैं जिन लोगों को बिलोंग करता हूँ मैं उनके पास कभी नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया। और बिल उस पूरे शेल्टर को और अपनी मॉम रोज को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चला गया। कह सकते हैं कि अपने जैसे गूज के पास में चला गया। तभी रोज को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो किसकी मदद ले। इसी के कारण वो सीधा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो लैंड हुई थी। उसके जैसे और भी कई सारी बॉडीज वहाँ पर थी। तब जाकर रोज को पता चलता है कि उसके जैसे अब भी 5 और बॉडीज थी, यानी कि ये एक 6 का पूरा शिप का लॉट आया था। उसमें से काफी सारे जो रोबोट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, पानी के कारण खराब हो गए थे, लेकिन एक रोबोट अभी भी ठीक है और ठीक तरीके से बात कर पा रहा है। इसी के कारण उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन रोज लेने लगती है कि ये किस मैन्युफैक्चर से आए हैं, किस लिए इन्हें बनाया गया है। इंसानों की मदद के लिए, इंसानों के काम को इजी करने के लिए इन्हें बनाया गया है। अगर किसी भी तरह की इनमें खराबी आ जाए तो इन्हें वापिस से मैन्युफैक्चरर्स को भेजा जा सकता है। इनके पास में एक ट्रांसमीटर भी होता है। और अब यहाँ पर रोज इसी यानी कि अपने दोस्त रोबोट से पूछती है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन करना है, मैं यहाँ पर अटक गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो इस रोबोट को अपनी फीलिंग्स बताती है तो सामने वाला रोबोट कहता है कि तुम खराब हो गई हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ गई हैं, ये चीजें इंसानों की होती हैं और अगर तुम ऐसा फील कर पा रही हो तो तुम्हें तो सीधा मैन्युफैक्चरर्स के
के पास में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम डिफेक्टिव हो। बल्कि रोज जो असल में एक रोबोट है, उसके मन के अंदर गूज को लेकर फीलिंग आई थी कि उसने बिल के साथ अच्छा नहीं किया, इस कारण वो कंफ्यूज हो गई थी। वो रोबोट और कुछ कर पाता इससे पहले रोज ने उसे शट डाउन कर दिया और उसके अंदर का ट्रांसमीटर निकाल दिया ताकि वो अपने कंपनी को अपना डाटा भेज सके। अब रोज काफी परेशान थी और अकेले ही जाकर एक माउंटेन पर बैठ जाती है। पिंक उसके पास आता है और डांटता भी है कि आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए। मैं आखिर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, पर अगर तुम चली गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। लेकिन अब रोज समझ चुकी थी कि उसके लिए ये जगह है ही नहीं। लेकिन पिंक उसे फिर से समझाता है कि हम गिव अप नहीं कर सकते, अभी भी उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं सीखने के लिए। अगर माइग्रेशन आ गया और उसे उड़ना नहीं आया तो वो बाकियों से पीछे रह जाएगा। और तब रोज हार नहीं मानती और अपने दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने के लिए वापस से अपने बेटे बिल के पास में चली जाती है। इस बार वो बिल से माफी भी मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीज तुम्हारी मदद करने दो। पहले तो रोज बिल को अपने ऊपर बिठाकर उड़ाना सिखाती है, लेकिन ये चीज भी ज्यादा देर तक मदद नहीं कर पाती क्योंकि बिल जैसे तेज हवा के अंदर उड़ता था तो कहीं न कहीं नीचे जाकर गिर जाता था। अब रोज यहाँ पर बिल को अच्छा खासा उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए एक सीधा चील के पास में पहुंच जाती है और उसे मदद मांगती है। वो चील भी रोज की मदद करता है और उसके बाद में बिल को सिखाता है कि आखिर ये छोटे छोटे से पंखों को हिलाना कैसे है, ऊपर कैसे जाना है और वहाँ से नीचे कैसे कूदना है। रोज ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था जहाँ से वो बिल को किक ऑफ के लिए लेकर जा सके और साथ ही में प्रैक्टिस भी कर सके। ये सभी चीजें जंगल के जानवर देखकर रियलाइज करते हैं कि ये रोबोट कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि सच में बिल की माँ है जो कि उसके लिए इतनी ज्यादा केयर करती है। हमने यहाँ पर एक एल्डरली गूज को भी देखा जो कि सभी का लीडर था। वो रोज को समझाता है कि तुमने एक असली माँ के जैसा काम किया है, उसे उड़ना सिखाया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जो कि बिल के अंदर कमी है क्योंकि जब वो माइग्रेशन के लिए जाएंगे तो मौसम हर बार साथ नहीं देगा, बल्कि कभी तूफान आएगा तो कभी इन्हें रुकना भी पड़ेगा, तो कभी मौसम बहुत ज्यादा भारी भी होगा तो कभी ऊंचाई में भी उड़ना पड़ेगा। इसी के कारण अब रोस ने बिल की और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कराई, जैसे कि उसके पंखों के अंदर पत्थर वगैरह बांधे और पानी के साथ भी भारीपन के साथ उड़ना। आखिरकार बिल बिल्कुल तैयार था अपनी माइग्रेशन के लिए। वो अपनी स्पीशीज के पास में चला जाता है, सबको हाय हेलो करता है और जो एल्डरली गूज था वो बिल को अपने साथ में रखता है क्योंकि बिल की कोई फैमिली नहीं थी। इसी के कारण कोई भी उससे अपने साथ में रखना नहीं चाहता था। रोज को भी वो गुड बाय कहकर जाता है। रोज कहीं ना कहीं बिल को अपने गले से लगाना चाहती थी, उसे आई लव यू बोलना चाहती थी कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। और बिल भी कहीं न कहीं अपनी माँ को जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता था और कहना चाहता था कि उसने उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं, लेकिन वो दोनों ही कहीं न कहीं एक कदम पीछे थे, इसी के कारण नहीं कह पाए। आखिरकार रोज ने बिल को एक गुड बाय दिया, उसे आखिरी बार हवा के अंदर उड़ाया अपने ऊपर बैठा के। बिल ने एक बहुत लंबी उड़ान भरी और ये सारी गूज उड़ान भर के माइग्रेशन के लिए निकल पड़े। रोज बस एक रोबोट थी, अगर वो इंसान होती या फिर कोई जानवर होती तो फूट फूट कर रोती। रोज इस वक्त बहुत ही अकेली बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे फिंक भी आ गया क्योंकि ये दोनों ही बचे थे एक दूसरे के साथ। फिंक उसे समझाता है कि जल्दी विंटर्स आने वाले हैं, सारे जानवर अपने अपने घर के अंदर चले जाएंगे, अपने अपने शेल्टर्स में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि रोज को कुछ टाइम के लिए अकेला रहना पड़े। रोज अपने शेल्टर में चली जाती है और साथ ही में फिंक ने जो इतने सालों से अपना शेल्टर बनाया हुआ था वो वहाँ पर चले जाता है। बाकी सारे जानवर भी छुप जाते हैं क्योंकि विंटर्स के कारण बहुत तेज तूफान आता है। यहाँ पे रोज सोचती है कि अब तो उसे चले ही जाना चाहिए। इसी के कारण रोज अब सिग्नल भेजना शुरू करती है, लेकिन एक ही सेकंड में उसे रोक भी देती है क्योंकि उसे मन से लगा था कि वो एक बार बिल से जरूर मिलेगी। लेकिन ये सारा सिग्नल उस मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर पहुंच गया था जहां से बाकी सारे रोबोट्स को बनाया गया था। यहाँ पर हमें बिल की लाइफ दिखाई जाती है जो कि अब शहर के अंदर पहुंच गया था। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसी के कारण ये सारे गूज शेल्टर लेने के लिए उसी कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि वही रोबोट्स की मैन्युफैक्चर कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे गूज का रुकना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो गया था क्योंकि बाकी सारे के सारे जो गूज थे वो सब रोबोट्स को देखकर डरने लगे थे। हालांकि बिल नहीं डरता था क्योंकि वो बचपन से ही एक रोबोट के साथ ही बड़ा हुआ था। इसी के कारण बाकी सारे गूज डर के इधर उधर भागने लगे थे और काफी ज्यादा पैनिक भी कर गए थे। जो एल्डरली गूज था वो कहीं न कहीं बिल को कहता है कि आगे की कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी क्योंकि एक तुम ही हो जो कि इनसे नहीं डरते हो। तुम सबको संभालो और यहाँ
से निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि ऊपर पूरी जगह को सील किया गया था। कोई भी ऐसा होल नहीं था जिससे कि गूज बाहर निकल सकें। लेकिन बिल अपने अकॉर्डिंग इन सब को अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ाने लगता है। जो एल्डरली गूज था वो कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आता हूँ। क्योंकि इसी वक्त यहाँ पर बड़े बड़े से रोबोट्स आ गए थे और इन घुसपैठियों को मारने लगे थे। उनके लेजर लाइट से एक होल भी हो गया था। बिल को वो दिखाई दिया था, इसी के कारण वो सारे के सारे गूज को लेकर वहाँ से भागने वाला था। लेकिन एल्डरली गूज को एक लेजर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं, जो कि रात में ऑलमोस्ट डिस्चार्ज ही थी और उसे कहीं न कहीं बिल के भी सपने आ रहे थे। वहीं पर तभी फिंग उसके पास आती है और कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा और साथ ही में काफी ज्यादा ठंड है, मैं वहाँ पर रह नहीं पाई। हो सकता है कि मेरे जैसे बाकियों की भी कंडीशन हो रखी हो, तो क्या हमें साथ चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। रोज इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे भी बाकी जानवरों की मदद करनी थी। रोज और फिंक दोनों ही मिलकर काफी सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि फिंक स्मेल करके किसी भी जानवर के बारे में बता सकता था और रोज किसी भी जानवर को रेस्क्यू कर सकती थी। फिर वो जानवर चाहे पानी के अंदर हो, चाहे किसी झोंपड़ी के अंदर हो, किसी पेड़ के अंदर हो, कहीं भी हो, रोज कई सारे जानवरों को इकट्ठा करके अपने शेल्टर के अंदर ले आती है। साथ ही में सबसे भारी जो भालू हुआ करता था, जिसे सब डरा करते थे, उसे भी रोज यहाँ पर ले आती है। लेकिन पता चलता है कि ये अलग अलग स्पीशीज के जानवरों के यहाँ इकट्ठे होने से सब एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, बुरी तरीके से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तभी फिंक जोर से चिल्लाती है और साथ ही में रोज भी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करती है कि जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाता, जब तक विंटर खत्म नहीं हो जाता, हम लोगों को एक साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप सब लोग ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी मत लड़ो और यहाँ पे खुशी खुशी रहो। ये जानवर बातें मान जाते हैं और बिल्कुल शांति से चुपचाप एक दूसरे की मदद करते हुए एक ही जगह बैठ जाते हैं। फिर तो कोई सा भी जानवर किसी के भी बच्चे को पाल रहा था। आखिरकार स्प्रिंग आ गया था, सारे जानवर यहाँ से बाहर निकल गए थे। रोज भी जब बाहर निकलती है तो चार्ज हो जाती है और देखती है कि गूज वापस आ चुके हैं, यानी कि माइग्रेशन खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि बिल भी जरूर लौटा होगा। वो दूर से देखती है कि बिल अपने पूरे ग्रुप के साथ लौट आया और वो भी एक लीडर बन के। रोज को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसे बिल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल जरूर उसे भूल गया होगा। इसी के कारण रोज अपनी उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। असल में रोज ने जो सिग्नल भेजे थे वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, उस सिग्नल के चक्कर में मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ दूसरे रोबोट्स को भेज दिया था। एक रोबोट जिसके काफी सारे टेंटिकल्स थे वो नीचे निकलती है, उसका नाम मोंत्रा था और वो रोज को अपने साथ में ले जाने के लिए आई थी। वो रोज को बताती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसके सिग्नल को टारगेट कर लिया था और सिर्फ रोज ही एक ऐसी रोबोट है जो कि वाइल्ड लाइफ के अंदर रह के आई है, जानवरों के पास में रहती है और कई सारी चीजें भी सीखी हैं। तो उसे तो पूरी तरीके से एनालाइज होना पड़ेगा और उसकी पूरी मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा। रोज मना करती है कि सब कुछ छीन लो लेकिन मेरी मेमोरीज मत छीनो, लेकिन वो रोबोट कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी मेमोरीज एकदम सेफ रहेंगी। और इसी के कारण मोंत्रा अपने साथ रोज को लेके ही जाने वाली थी कि तभी यहाँ पर पिंक आता है और बोलता है कि बिल तुम्हें ढूंढ रहा है हर जगह, जल्दी चलो। तो रोज कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं अपना कुछ सामान भूल गई हूँ, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। और रोज वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोंत्रा को समझ आ जाता है कि रोज लौटकर कभी भी नहीं आएगी। रोज भागते हुए आती है और सबसे पहले बिल से आकर मिलती है। ये दोनों ही एक दूसरे को कह सकते हैं कि गले से लगा लेते हैं। बिल कहता है कि मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, आप बस रुकिए तो सही। और भी बाकी सारे जानवर एक दूसरे के साथ में थे, ये लोग बातें वगैरह कर ही रहे थे और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रोज अपने असली घर के अंदर लौट आई थी। लेकिन यहाँ पर बाकी सारे रोबोट्स भी आने लगे थे जो कि सारे जानवरों के ऊपर शूट करने लगते हैं। लेकिन अब सारे जानवर भी तैयार थे इन सारे रोबोट्स से लड़ने के लिए। सारे जानवर मिलके इन बड़े बड़े रोबोट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो मोंत्रा थी वो उन सारे रोबोट्स को अपनी जगह पर जहाँ पर वो रोबोट्स थे उन्हें ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है। वो रोबोट्स जैसे ब्लास्ट करते हैं तो पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है। अब यहाँ से बेचारे जानवर भागने लगते हैं और मोंत्रा ने रोज को भी पैरालाइज करके अपने एयरशिप के अंदर भर लिया था और साथ ही में यहाँ से रोज को लेके जाने लगी थी। वो रोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी थी, उसके सारी मेमोरीज को निकालने वाली थी। रोज बहुत चिल्लाती है कि प्लीज मेरी मेमोरीज को मत हटाओ, मेरे अंदर बहुत सारा डाटा है, तुम सब कुछ ले लो, बस एक मेमोरी डिलीट मत करो, मेरे साथ बिल की मेमोरीज को अलग मत करो। लेकिन मोंत्रा ऐसा नहीं करती है।
है और रॉस की पूरी मेमोरी को अलग कर देती है और साथ ही में उसे डीएक्टिवेट भी कर देती है। रॉस बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बिल है वो अपनी सारी गूज के साथ ही इस एयरशिप के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा इसी एयरशिप के अंदर घुस जाता है और उसके बाद में सीधा रॉस को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। जब वो देखता है कि रॉस बिल्कुल डीएक्टिवेट हुई पड़ी है तो उसके पास जाता है, उसे आई लव यू बोलता है कि मॉम आप प्लीज उठो, आप प्लीज उठो। और हम देखते हैं कि रॉस जिसकी सारी मेमोरीज को हटा दिया गया है वो रॉस जिंदा हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिल ने उसे पुकारा था। जिसके बाद रॉस उसे कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। रॉस और बिल दोनों ही यहाँ से भागते हैं। बाकी के सारे जानवर भी एक बीवर के पास में जाते हैं जिसने एक पेड़ को ऑलमोस्ट काट दिया था और उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज जंगल के अंदर आग लगी है, हमें इस पेड़ को गिराना है। बीवर पहले भाव तो बहुत खाता है कि तुम लोग मुझ पर हंसते थे ना, लेकिन सारे जानवरों ने मिलकर आखिरकार उसकी मदद ली, उस पेड़ को नीचे गिराया और जैसे ही पानी जंगल के अंदर बहा तो पूरे जंगल से आग बुझ गई थी। यहाँ दूसरी तरफ रॉस और बिल भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉन्त्रा ने उन्हें पकड़ लिया था। लेकिन तभी रॉस का एक हाथ जाता है सीधा उसी जगह पर जहाँ से वो एक पैनल को स्टार्ट कर देती है और वॉन्त्रा के चीथड़े उड़ जाते हैं जो कि ग्रेविटी के कारण सीधा रूफ पर चिपक जाते हैं। रॉस ने उस एयरशिप को फाड़ दिया था और उसके बाद में सीधा नीचे जंप करती है। वो बिल को कहती है कि तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रॉस अपने बॉडी के अंदर बिल को डाल लेती है, उसके बाद एक बॉल के अंदर बदल जाती है और इतनी ऊंचाई से नीचे जंप कर देती है। ऑलमोस्ट पूरी टूट फूट गई थी वो, लेकिन फिर भी नीचे आराम से उतर गई थी और बिल को भी बाहर आराम से निकाल दिया था। सारे जानवर एक साथ में इन दोनों को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन पूरा जंगल जल गया था। सारे जानवर कहते हैं कि आज के बाद तुम रॉस कभी भी कहीं नहीं जाओगी, यही तुम्हारा घर है। रॉस कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो ये लोग मुझे ढूंढने के लिए वापस किसी न किसी को भेजते रहेंगे और हर बार ऐसे रोबोट्स आते रहेंगे। मुझे एक बार तो वहाँ पर जाना पड़ेगा और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लौट के जरूर आऊंगी। लेकिन अब तक सारे जानवरों को रॉस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। वो रॉस को नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन रॉस को मजबूरन अपने सिग्नल को वापस से भेजना पड़ता है और उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। आखिरकार रॉस को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी जब विंटर आता है तो सारे गूज माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे जानवर अपनी उसी बनाए हुए शेल्टर के अंदर रहते हैं। पिंक सारे छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाया करती है रॉस और बिल की। हमें आखिरकार एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे रोबोट्स अपना काम कर रहे हैं जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तभी एक छोटा सा गूस निकल के आता है जो कि अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। असल में ये बिल था और ये जिस रोबोट के पास जाके खड़ा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि रॉस ही थी। और उसकी मेमोरीज गायब करने के बाद में भी उसके अंदर की फीलिंग्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वो बिल को पहचान के उसे अपने पास उठा लेती है और उससे तब भी प्यार करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको द वाइल्ड रोबोट मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।